मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग बाल मनोविज्ञान देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों पर डिस्कशन किए। अब हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखें तो प्रभाकर एकेडमी ज्वाइन करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो एक साथ पड़ी है, आप लोग उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी भी स्टेट से टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और चलिए क्वेश्चनों पर डिस्कशन करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है कि सीखने के नियम दिए हैं। किसने दिए हैं? सीखने के नियम। सीखने के नियम किसने दिए हैं? तो पहला ऑप्शन है पावलोव ने, दूसरा स्किनर ने, तीसरा थॉर्नडाइक ने और चौथा कोहलर ने। तो किसने दिए सीखने के नियम? जो है थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इन्होंने मुख्य नियम और गौण नियम सीखने के दिए थे। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। तो पहला ऑप्शन क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है विद्यालय। तो कौन सा बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र है? तो बालक। बालक को हम लोग मुख्य बिंदु मान करके पढ़ाते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। क्या शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है? तो कौन सी? पहला दिया है मॉन्टेसरी पद्धति, दूसरा है खेल विधि और तीसरा है किंडरगार्टन विधि और चौथा है ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि मॉन्टेसरी विधि भी बच्चों की जो है बच्चों के सीखने के जो है उत्तम विधि है। खेल विधि भी उत्तम विधि है और किंडरगार्टन विधि भी उत्तम विधि है। 19 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 19 नंबर का है कि 1 मिनट, हाँ, 19 नंबर कहता है कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन सा है? पहला दिया है इसमें, पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य। पहला ऑप्शन क्या है? शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक योग्यता और तीसरा है थकान और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो क्या ये सभी हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। क्या मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है? पहला आध्यात्मिक मूल्य और दूसरा है येन के प्राकृतिक धर्मार्जन का मूल्य और तीसरा है नैतिक मूल्य और चौथा है सांस्कृतिक मूल्य। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, येन के प्राकृतिक धनार्जन का मूल्य जो है कि मूल्य के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है फ्रेंड्स। 21 नंबर का क्वेश्चन है, 21 नंबर है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा है अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और चौथा है परिपक्वता का सिद्धांत। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, जो है भाषा विकास के सिद्धांत से जो है संबंधित नहीं है। 22 नंबर का क्वेश्चन है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है? तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है सीखने की विधियाँ, दूसरा है सीखने में स्थानांतरण और तीसरा है सीखने में पठार और चौथा है सीखने में रुचि। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। यानी कि एक परिस्थिति में सीखा गया कोई भी चीज़ दूसरी परिस्थिति में काम आ जाता है, यानी कि सीखने का स्थानांतरण हो जाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है मूल प्रवृत्ति पर और दूसरा ऑप्शन है नैतिकता पर, तीसरा है वास्तविकता पर और चौथा है ध्यान पे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, सही ऑप्शन हो जाएगा
मूल प्रवृत्ति पर। 24 नंबर का क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT का विकास द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन है साइमंड के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है होल्डमैन के द्वारा, तीसरा है मरे के द्वारा और चौथा ऑप्शन है बैलक के द्वारा। तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि TAT का विकास जो है मुरे या मरे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मुरे या मरे के द्वारा किया गया था। अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक अधिगम। क्या? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा? पहला ऑप्शन दिया है टोलमैन के द्वारा, दूसरा है बंडूरा के द्वारा, तीसरा है थांडाइक के द्वारा और चौथा है कोहलर के द्वारा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बंडूरा के द्वारा, यानी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है बंडूरा जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है 26 नंबर का है कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था और दूसरा है पारंपरिक अवस्था और तीसरा है पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो। 27 नंबर का क्वेश्चन है व्यवहारवादी ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो किसने ये कहा था? पहला ऑप्शन है फ्रीमैन ने कहा था और दूसरा है न्यूमैन ने कहा था, तीसरा ऑप्शन है कि वाटसन ने कहा था और चौथा है कि होलिंजर ने कहा था। तो किसने कहा था कि तुम मुझे स्वस्थ शिशु दो, मैं उसे जो चाहूँ वो बना दूँ? तो ये वाटसन महोदय ने कहा था, यानी कि इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अपनी नेक्स्ट है 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी है समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है नामित मापनी, दूसरा है क्रम सूचक मापनी और तीसरा है अंतराल मापनी और चौथा है अनुपात मापनी। तो क्या हो जाएगा? चौथा नंबर हो जाएगा अनुपात मापनी। 29 नंबर का क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। क्या? सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। तो पहला सूची में दिया है एनिमल इंटेलिजेंस और इसमें पहला जो है नंबर दिया है गेस्टाल्ट, दूसरा है पुनर्वलन की अनुसूची पियाजे, सारगर्भिता का नियम थांडाइक, तो अनुकूलन का स्किनर। तो इसको सही कूट में मिलाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे मिलाना है। तो एनिमल इंटेलिजेंस को किसने दिया था? तो किसने दिया था? थांडाइक ने दिया था। तो पहले 3 नंबर हो जाएगा और दूसरा नंबर क्या है? पुनर्बलन की अनुसूची। तो इसको किसने दिया था? जो है पुनर्बलन की अनुसूची जो है स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया था। इसको स्किनर महोदय ने दिया था। तो 3 क्या हो जाएगा? 3 4 और सारगर्भिता का नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? गेस्टाल्ट ने दिया था, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। और अनुकूलन का सिद्धांत जो है हो जाएगा पियाजे, यानी कि 2, यानी कि इसमें 3 4 1 2 सही हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो सही है 3 4 1 2 सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स विकास की किस अवस्था को विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। तो किसको कहा है? पहला है ऑप्शन बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 1 मिनट से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स।
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ओके, थैंक यू।